Exercise 13.4, question number 6. From a lot of 30 bulbs, which includes 6 defective, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs की मुझे probability distribution find out करना है. तो total bulbs है मेरे पास 30, defective हैं 6, तो नॉन डिफेक्टिव रह गए मेरे पास 30 - 6 24. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी से डिनोट कर लिया मैंने डिफेक्टिव को. डिफेक्टिव है मेरे पास 6, टोटल है 30, ये आ गई 1/5. अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ गई तो नॉन डिफेक्टिव की हम माइनस करके निकाल सकते हैं. 1 - 1/5 ये आ गया 4/5. एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स मैंने लेना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. डिफेक्टिव बल्ब्स एक्स यहाँ पे लिख लो चाहे नंबर. एक्स क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. और निकालने कितने हैं? सैम्पल ऑफ 4 बल्ब हमें निकालने हैं. तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी? 0 1 2 3 4 तक जाएगी इसकी वैल्यू. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू 0 का मतलब कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है. ठीक है. और नॉन डिफेक्टिव की मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 4/5. तो इसको मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी. ये आ गया 256/625. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1. एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक डिफेक्टिव है, तो 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे. अब यहाँ पे केसेस बनेंगे कि डिफेक्टिव पहला भी हो सकता है दूसरा डिफेक्टिव हो, या हो सकता है थर्ड वाला डिफेक्टिव हो, या हो सकता है कि फोर्थ वाला डिफेक्टिव हो. 1 2 3 4 केसेस बने इसमें. तो ये एक जैसे ही हैं, एक ही जैसी वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए मैंने 4 टाइम्स कर लिया इसको. और डिफेक्टिव की मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 1/5 इंटू ये 3 है 4/5 का क्यूब. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 256/625. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2. एक्स इक्वल टू 2 मतलब अब मेरे पास 2 डिफेक्टिव हैं और 2 नॉन डिफेक्टिव हैं. तो उसके लिए मुझे केसेस लिखने होंगे. एक ये केस बन गया. इसमें भी हो गए 2 डिफेक्टिव, बीच के भी हो सकते हैं 2. लास्ट वाले भी हो सकते हैं हमारे पास. 1 2 3 4 5 6. ये देख लेना, रिपीट ना करे कोई. अब ये 6 हैं, 6 इंटू है सारे एक जैसे ही. यहाँ पे 2 मेरे पास नॉन डिफेक्टिव हैं, उसकी थी वैल्यू 4/5 और इसकी थी 1/5. और ये आ गया सॉल्व करके 96/625. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3. अब 3 मेरे पास डिफेक्टिव होंगे, 3 डिफेक्टिव ले लिए, एक नॉन डिफेक्टिव. अब नॉन डिफेक्टिव की पोजीशन चेंज कर लो, कितने उसके केसेस बनते हैं. तो ये बन गए मेरे पास 4 टाइम्स 1/5 का क्यूब इंटू 4/5 एंड विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 16/625. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4. एक्स इक्वल टू 4 मीन्स सारे के सारे डिफेक्टिव. डिफेक्टिव की है 1/5 रेज टू दी पावर 4, 1/625. तो अब टेबल बना लेना, एक्स की वैल्यूज़ और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ ये बना लेना यहाँ पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. A coin is biased so that the heads is 3 times as likely to occur as tail. ठीक है. अगर हेड 3 टाइम्स आ रहा है तो टेल 1 टाइम्स आ रही है. इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स मुझे निकालना है. तो मुझे इसमें रेशो दी है, रेशो ऑफ
हेड एंड टेल मुझे दी है 3:1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगी, 3 हेड है, टोटल ये 4 केसेस हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ 1/4। एक्स क्या है मेरे पास, एक्स उसने दिया है मुझे नंबर ऑफ टेल्स, और एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्वाइस, ये भी देखना है कितनी बार इसको टॉस कर रहे हैं हम, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, टॉस्ड ट्वाइस, नंबर ऑफ टेल्स ट्वाइस में मैक्सिमम 2 आएंगी, मीन्स 0 1 2। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब एक भी टेल नहीं है मेरे पास, नॉन टेल है, नॉन टेल की प्रोबेबिलिटी, नॉन टेल मतलब हेड है वो, 3/4 इंटू 3/4 विच इज़ इक्वल टू 9/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मीन्स एक टेल है और एक नॉन टेल है, तो वो पहले भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है, 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4 which is equal to 3/8। probability of x equal to 2, both tails, उसकी है probability 1/4 ये आ गया 1/16, और probability distribution बना देना है, therefore probability distribution 0 1 2, इसकी है वैल्यू 9/16, 3/8, 1/16, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जब हम सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिंस समीशन पी आई इज इक्वल टू 1, तो सारी की सारी वैल्यूज़ ऐड कर दो, 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 9k प्लस 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्वाड्रेटिक बन गई, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर आगे इसके k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k इक्वल टू -1 एंड 1/10, तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो k की ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, k आ गया मेरे पास 1/10। अब फर्स्ट तो के ही निकालना था, ये एक आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। सेकंड निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 3। अब लेस देन 3 में देखो कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, एक्स इक्वल टू 0 आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 आ रही है, और एक्स इक्वल टू 2 आ रही है। एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, इस पे के है, 2 पे 2k है, 3k होगी, यहाँ वैल्यू डाल दो, ये आ गया 3/10, के की वैल्यू पुट कर दी। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 6, एक्स ग्रेटर दैन 6 एक ही केस है मेरे पास, एक्स इक्वल टू 7, और उसकी वैल्यू है 7k स्क्वायर प्लस k, इसमें भी वैल्यू डाल दो k की, 1/100 प्लस 1/10, ये आ गया 17/100। फोर्थ पार्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, 0 से बड़ी मीन्स 1 नहीं है, 0 नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 3 भी नहीं है क्योंकि वहाँ इक्वालिटी नहीं लगी है, इक्वालिटी लगी होती तो हम 3 भी लेते। k प्लस 2k, ये आ गया 3k, k की वैल्यू पुट की 3/10। नेक्स्ट कर लेना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। तो x क्या दिया है मुझे यहाँ पे, नंबर ऑफ हेड्स, तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, अब 3 टॉसेज हैं, 0 1 2 3, मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं, 3। सबसे पहले मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब कहीं भी हेड नहीं है तीनों में, और हेड की प्रोबेबिलिटी और नॉन हेड की दोनों की 1/2 है, इसमें 1/2 1/2, ये आ गया 1/8, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ h इज इक्वल टू हाफ। एक केस में जब हम कॉइन को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो एक हेड आएगा और टोटल 2 केसेस होंगे उसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब 1 हेड, अब वो 1 हेड कहीं भी हो सकता है, विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स, एक ही जैसे हैं हेड, सभी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 है, क्यूब कर दिया मैंने इसका, और ये आ गया 3/8।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब 2 हेड्स, 2 हेड, एक नॉन हेड होगा। नॉन हेड के लिए केसेस लिख लो कि वो कहाँ कहाँ हो सकता है। 3 केसेस बनेंगे, फिर से 3 से मल्टीप्लाई होगा और इस सभी की प्रॉबिलिटी नॉन हेड की भी 1/2 है, तो ये क्यूब, ये फिर से आ गया 3/8 मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 मीन्स 3 हेड, वो एक ही केस होगा 3 हेड वाला, 1/2 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1/8। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x, p ऑफ x की वैल्यूज़ 0, 1, 2 एंड 3। 0 पे है प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। मुझे मीन निकालना है। मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और ई एक्स से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और समीशन लगी है मीन्स ऐड भी करना है। मीन क्या होगा, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, कि इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ये मीनिंग एक्स आई इंटू पी एक्स आई, दिस इंटू दिस, समीशन मतलब प्लस हो रही है वैल्यूज़। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ गया 12/8 इक्वल टू 1.5। तो यहीं तक सिलेबस में है, डेट्स ऑल।